everyone, this is Varsha and you're watching Mastermind. So guys, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो जितने भी अगेन ICC 2021 बैच स्टूडेंट है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी ICC स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड आप में से काफी सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे थे दैट वर्षा दीदी प्लीज मेक अ वीडियो ऑन इफेक्टिव प्रिपरेशन, हाउ टू डू इफेक्टिव प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस 2021। तो कैसे आप अपना पूरा प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस इन लास्ट 2 months we are going to discuss in this video right now. So do watch this video till the end. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी ICSE स्टूडेंट्स के लिए। और इसके साथ साथ जो कि बेसिकली प्रिपरेशन से इफेक्टिव प्रिपरेशन करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू शुड नो द राइट वे हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ। It doesn't matter कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और who are good in studies but actually they don't know the right way or the correct strategy which should be implemented or followed while doing the preparations. तो उसी को लेकर हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है मोटिवेशन। यू शुड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड व्हाइल स्टडिंग, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू फोकस, यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो स्टे मोटिवेटेड, बी एनर्जेटिक व्हेन यू आर स्टडिंग, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फील लेजी एंड यू विल नॉट फील लाइक स्टडिंग एनीमोर। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हमारे पास लास्ट 2 months स्ट्रैटेजी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रिपरेशन, जो भी टाइम आप प्रिपरेशन पे दे रहे हो, इट शुड बी प्रोडक्टिव। यू शुड बी एबल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम दैट यू हैव एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग you have to do it with full concentration. एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में रेगुलरली ये कमेंट करते हैं दैट अभी भी क्या हमारे पास टाइम है, क्या हमने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया, तो क्या आज से प्रिपरेशन करके, अभी से प्रिपरेशन करके क्या आने वाले 2 या फिर 3 months के अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले तक अच्छे से सिलेबस कवर कर पाएंगे हम, एंड वेदर हम 90 क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं अगर आज से प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली यू कैन डू इट, आई विल नॉट डिमोटिवेट यू हियर, you can definitely do it, but yes, hard work is required, lots of hard work is required. उसके साथ साथ smart work is also important. So अगर आप आज से भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो तो आने वाले 2 या फिर 3 months के अंदर आप सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हो। रिविजन करना पड़ेगा सब कुछ, टाइम बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, सीरियस वाला एकदम प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। तो फर्स्टली आपको इफेक्टिव प्रिपरेशन करने के लिए हाउ टू डू इफेक्टिव प्रिपरेशन, नंबर 1 पॉइंट इज दैट यू नीड टू गिव equal priority or the equal attention to all the 10 different subjects that you have. हमारे पास एक सब्जेक्ट नहीं है या फिर 2 सब्जेक्ट नहीं है, there are 10 different subjects on an average that you need to study. Science students के लिए on an average there are 10 different subjects that you need to study. And if you talk about commerce students or art students, so they have approximately around 8 subjects or so. So you need to focus on all the 10 different subjects carefully and you need to give equal priority to all the subjects. ऐसा नहीं है, कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बोलेंगे कि मैथ्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, सो आई विल फोकस मोर ऑन मैथ्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ फोकसिंग ऑन मैथमेटिक्स प्रॉपर्ली, यू आर नेग्लेक्टिंग few of the subjects in which you, if you try, if you give a little bit of effort, you will be able to score a very good marks. Suppose geography है या फिर कोई और सब्जेक्ट है, you are very good in that, but you are not giving time to that particular subject. तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको इजी लगता है, if you give time, if you do it properly, तो सपोज आपका 80 आने वाला था एग्जामिनेशंस में या फिर प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस या फिर बोर्ड एग्जामिनेशंस, कोई भी एग्जामिनेशंस में सपोज 80 आप स्कोर कर पा रहे हो, so if you give little bit of hard work and little bit of effort there, तो easily आप 90 क्रॉस करके 95 प्लस तक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हो। So you need to give equal importance to all the 10 different subjects that you have. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि let me remind you कि आपका जो कि ओवरऑल परसेंटेज है, पूरा परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज सारे सब्जेक्ट्स का मैटर करता है, सारे सब्जेक्ट्स का मार्क्स जो है वो ओवरऑल कैलकुलेट करके आपका परसेंटेज आएगा, फाइनल परसेंटेज। अगर आपको कोई भी ये बोले कि जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, मैक्सिमम टाइम देना है, और बाकी थोड़ा बहुत टाइम आप उन सब्जेक्ट्स को दे सकते हो जो कि ईजी आपको लग रहा है, या फिर आप उसको नेग्लेक्ट कर दो कंप्लीटली, सो दिस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज लेट मी रिमाइंड यू कि ओवरऑल परसेंटेज ICC में कैलकुलेट होगा, उसके लिए सारा सब्जेक्ट्स का मार्क्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा एफर्ट दोगे तो इजिली इसको 95 प्लस तक आप लेके जा सकते हो, जिसके वजह से आपका ओवरऑल परसेंटेज, कोई भी ये नहीं देखेगा आपका ओवरऑल परसेंटेज मैटर करता है, कोई ये नहीं देखेगा कि आपका मैथ्स में इतना आया तो इसमें फिर दोनों में अगर आपका 80 आ रहा है एंड कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 95 प्लस आ रहा है और उसमें 80 आ रहा है या फिर 75 आ रहा है, सो दैट इज ऑल्सो ओके बिकॉज ओवरऑल परसेंटेज एक्चुअली मैटर करता है। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, इसको कवर करने के लिए टाइम पर पूरा सिलेबस को इजिली कवर करने के लिए आपको पहले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपना टाइम के साथ सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल you need to see, you need to calculate the days, how many days you have
एंड उसके साथ साथ आपको कितना पोर्शंस, कितना मेजर पोर्शंस अभी बाकी है, यू नीड टू सी दी सिलेबस, जितना आपके पास सिलेबस अभी बाकी है उसके साथ टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करो, चैप्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो एंड यू नीड टू प्रिपेयर एन इफेक्टिव टाइम टेबल। टाइम टेबल जो है कैसे बनाना है मैंने आपको ऑलरेडी बोला है पहले भी कि यू विल थिंक ऑफ स्टडिंग 8 आवर्स अ डे और 10 आवर्स अ डे, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट यू नीड टू डिवाइड इट, कंटिन्यूसली नहीं होगा, यू नीड टू डिवाइड योर टाइम और द टाइम इन विच यू आर गोइंग टू डू सेल्फ स्टडी, यू नीड टू डिवाइड इट इन 3 डिफरेंट सेगमेंट्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट टाइम और इवनिंग टाइम, एंड यू नीड टू टेक गैप्स इन बिटवीन। अदरवाइज आप सोचोगे कंटिन्यूसली 8 आवर्स और 6 आवर्स ऑफ स्टडी, दैट इज नॉट गोइंग टू डू हियर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको सिलेबस पूरा अच्छे से नहीं पता कि आईसीसी का क्या सिलेबस है, फर्दर रिड्यूस सिलेबस, तो उसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो उसका जो कि प्लेलिस्ट है, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट, ऑल द वीडियोस आर देयर, यू कैन वॉच इट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन जस्ट गो थ्रू द प्लेलिस्ट, जो भी फर्दर रिड्यूस सिलेबस है उसके ऊपर, लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर ऑलरेडी मैंने सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो बना रखा है। देयर आर फ्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, लाइक इकोनॉमिक एप्लीकेशंस एंड ऑल, फॉर दैट आई हैव नॉट मेड, बट मोस्ट ऑफ द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आर देयर, यू कैन वॉच इट। एंड जो कि बेसिकली क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, सो यू आर जस्ट रैंडमली डूइंग इट, रैंडमली प्रिपेयरिंग इट, द थ्योरी पोर्शंस एंड ऑल्सो द प्रैक्टिकल्स एंड ऑल, नॉट प्रैक्टिकल्स एक्चुअली, जो कि आपका न्यूमेरिकल्स एंड ऑल है, मैथ्स का पोर्शंस है, यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग द सम्स फ्रॉम योर मैथमेटिक्स, यू आर डूइंग न्यूमेरिकल्स फ्रॉम योर फिजिक्स एंड यू आर डूइंग द थ्योरी पार्ट फ्रॉम योर बुक। लेकिन अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि किस टाइप का क्वेश्चंस आईसीसी बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, सो दैट इज कंप्लीटली यूजलेस, प्रिपरेशन इज मीनिंगलेस। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि 10 ईयर्स को परचेज करो, 10 ईयर्स बाय करो, यू नीड टू सी द पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने सारे वीडियोस में रेकमेंड करती हूँ दैट यू शुड परचेज 10 ईयर्स। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है सो आज ही जाओ परचेज करो, 10 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप 10 ईयर्स को ऑनलाइन लोगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा आपको, एंड विच 10 ईयर्स टू बाय उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू दैट लिंक एंड यू कैन परचेज 10 ईयर्स। एंड 10 ईयर्स जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना पड़ेगा एंड उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आल्सो रिपीटेड फ्रॉम द पास्ट 10 ईयर्स बोर्ड पेपर्स। सो you can purchase 10 years, it is really helpful and you need to solve the previous year questions. So this was the third point. Now we are coming to the fourth point which is important for your preparations. So notes बनाना important है, मैंने बहुत बार बोला है नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज जो भी थ्योरी पोर्शंस है, स्पेशली कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कि आपको पॉइंट वाइज याद करना पड़ता है, कुछ भी चीज पॉइंट वाइज मेमोराइज करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस सब्जेक्ट्स लाइक योर ज्योग्राफी और सब्जेक्ट्स लाइक योर हिस्ट्री, इट इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली हिस्ट्री में आपको बहुत सारा पॉइंट्स मेमोराइज करना पड़ता है, यू नीड टू रिमेंबर द पॉइंट्स। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री में स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन प्रिपेयर नोट्स, योर ओन नोट्स, दैट इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि बुक्स में जो भी लिखा रहता है वो जल्दी आप देखोगे कि आपको मेमोराइज नहीं होता, इट डज नॉट गेट इनसाइड योर हेड, एंड व्हेन यू राइट इट इन योर ओन हैंडराइटिंग एंड व्हेन यू ट्राई टू रीड दोज थिंग्स, यू रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम और आपको जल्दी मेमोराइज भी हो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक योर ओन इफेक्टिव नोट्स in your own handwriting, that is going to be really helpful, and I can understand कि आपके पास टाइम बहुत ही कम है, अगर आप नोट्स सब बनाओगे तो प्रिपरेशन कब करोगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट साइमल्टेनियसली जो भी बेसिकली आपको आंसर्स है, कोई आंसर है लेंदी आंसर विच यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर, आप बार बार पढ़ रहे हो, यू आर फॉरगेटिंग इट, या फिर आपको जल्दी वो मेमोराइज नहीं हो रहा, सो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, यू कैन प्रिपेयर अ नोट फॉर दैट पर्टिकुलर आंसर, यू कैन रिवाइज इट, और जो भी नोट्स आप बना रहे हो मेक श्योर दैट यू कीप इट सेफली, बिकॉज ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा रिविजन्स के लिए। सो डोंट लूज योर नोट्स, कीप इट प्रॉपर्ली, कीप इट इन अ सेफ प्लेस। उसके साथ साथ मैथ्स का जो कि फॉर्मूला बुक है, मैंने आपको बहुत बार बोला है प्रिपेयर करने, दैट ऑल्सो यू नीड टू कीप इट सेफली। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स था जो कि मैंने डिस्कस किया। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज फ्रॉम योर लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर के लिए वन टिप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंग्लिश लिटरेचर दैट यू शुड फॉलो, कि इंग्लिश लिटरेचर में बेसिकली आंसर्स का लेंथ मैटर नहीं करता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बेसिकली मार्क्स देखकर आंसर का लेंथ, यू राइट इट इन पैरास, यू राइट द आंसर्स इन 2 पैरास 3 पैरास, बट स्टिल यू डोंट गेट मार्क्स। तो उसके लिए कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर में, और भी सारे सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड राइट कीवर्ड्स, यू शुड अंडरलाइन द कीवर्ड्स एज वेल व्हेन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन। सो वी विल डू अ डिटेल्ड वीडियो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो, कि इंग्लिश लिटरेचर में आपको कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है, एंड फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, सो डोंट वरी रिगार्डिंग दिस। तो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड फोकस ऑन द कीवर्ड्स, बिकॉज ऑफ कीवर्ड्स ओनली यू आर गोइंग टू गेट पॉइंट्स और मार्क्स। सो ये इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 6th पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द लास्ट पॉइंट. सो लास्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग मैथमेटिक्स. मैनी ऑफ यू आर कंफ्यूज कि मैथ्स में इतना सारा चैप्टर्स है. फर्दर रिडक्शन के बाद जो भी चैप्टर्स है लेटेस्ट सिलेबस, उसमें भी बहुत सारा चीज है जो कि आपको करना है और हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है. सो मैथ्स में क्या करें, इज देयर एनी शॉर्टकट? सो लेट मी टेल यू दैट देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर मैथमेटिक्स. मैथ्स में जो भी चैप्टर्स है उसके लिए until and unless you don't practice the sums you will not be able to do. बहुत important है कि one sum you need to do it 2 times 3 times again and again you need to do it. If you are not able to do that, if you are not able to understand it, try to do it again and again, क्योंकि हमारे पास there is no shortcut for mathematics. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स में आपको there is no shortcut, you need to practice it properly. See the types of sums. मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत बार बोला है कि एक सम जो होता है बुक्स में, एक्सरसाइज में आप देखोगे कि एक ही सम 2 बार 3 बार दिया रहता है, बस उसका वैल्यूज चेंज करके दिया रहता है. तो अगर आप फर्स्ट, तो जब आप कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो 2-3 बार अगर आप एक टाइप का सम करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा. बट आफ्टर दैट व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर द सेकंड टाइम, व्हेन यू आर रिवाइजिंग इट, मेक श्योर दैट इन ऑर्डर टू सेव टाइम व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, सारे सम्स को लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट नहीं है. यू कैन नेग्लेक्ट इट. फर्स्ट सम करो, उसके बाद सेकंड वाला अगर सेम है तो उसको छोड़ दो. उसके बाद जो कि न्यू टाइप का सम है, न्यू फॉर्मूला या फिर थोड़ा डिफरेंट टाइप का सम है, उसको ट्राई करो. डू दी फोकस ऑन द टाइप्स ऑफ सम. सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू. बट फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हो, सो आपको सारा सम्स करना पड़ेगा. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो दीज वेर फ्यू ऑफ द टिप्स. आई होप दैट इट विल बी हेल्पफुल, यू विल फाइंड इट हेल्पफुल. सो जो भी मैंने बोला, ये सारा चीज को इंप्लीमेंट करना, फॉलो करना, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशंस. उसके साथ साथ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग इंग्लिश लिटरेचर, how to present your answers, how to write your answers carefully, properly in your board examination in order to get full marks in the answers which you have written. So this was the video. इसके साथ साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, which I have specially created for all ICC and ISC students, so you can join our telegram group. I have provided the link in the description box below. So this was the video. उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी doubts हो, you can ask me in the comment section below. So this was the video. Thank you so much for watching और इस वीडियो को लाइक कर देना. Thank you.